अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सुहेल अब्बास करीमी। आज की ये वीडियो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तक जर्नी के हवाले से है। वीडियो का आउटलाइन इस तरह है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का ये ऑफर बहुत सारे दोस्त देखना चाह रहे थे कि कंडीशंस मेरे क्या हैं। द ऑफर कंसिस्ट्स ऑफ 6 पेजेस। आई विल शो लेटर ऑन एक ओवरव्यू एंड देन क्या तैयारी रखनी है आपने अप्लाई करने से पहले, उसके बारे में बताऊंगा। और एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के लिए, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से जीपीएस से रेलेवेंट वो डिस्कस करूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए चाहिए या नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, कुछ के लिए चाहिए कुछ के लिए नहीं चाहिए। आई विल डिस्कस इन डिटेल। अच्छा, एडमिशन कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं तो अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ईजी है। एंड देन आपने अप्लाई किया उसके बाद क्या होगा उसके बारे में मैं एक ओवरव्यू दूंगा। अच्छा, डेडलाइन बहुत लाजमी है, ये रेलिवेंट है। कोर्स डेडलाइन और फंडिंग डेडलाइन दो डिफरेंट डेडलाइंस हैं, ये इंटरलिंक्ड है। आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। और एक और मिसकंसेप्शन है कि फंडिंग नहीं होती कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, एडमिशन लेना मुश्किल है। एडमिशन के बाद आपकी फंडिंग 80% लोगों को मिल जाती है इनके रिकॉर्ड के मुताबिक, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। एंड देन ये एप्लीकेशन पोर्टल मेरा अपना जिसमें स्टेटस चेंज होता है उसके बारे में बताऊंगा। एंड फाइनली माय होल कंडीशनल ऑफर। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हमेशा से टॉप रैंक रहा है, चाहे टाइम रैंकिंग हो, क्यूएस रैंकिंग हो, कोई भी रैंकिंग हो। इसकी नोटेबल एलुमनाई लिटरली अपीलिंग आप देख सकते हैं। और हमारे जो नेशनल पोइट आलम इकबाल भी यहीं से पढ़े हुए हैं। आइजैक न्यूटन है, रामानुजन है, और बहुत सारे नाम यहाँ पे स्टेफन हॉकिंग, डार्विन, और शायद नाम लेने पाऊँ, पूरी वीडियो इस पे बनाऊँ। लिटरली टू मेनी नेम्स, टू मेनी ब्रिलियंट माइंड्स फ्रॉम हियर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लाजमी देखें। सो स्टार्ट विद क्या तैयारी है अप्लाई करने के लिए अभी। तो अप्लाई करने के लिए आई होप बहुत सारे इंटरेस्टेड और बहुत सारे अप्लाई करेंगे। ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हमारे एडमिशन के ज़्यादा चांसेस होंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फंडिंग होने के बावजूद कम अप्लाई करते हैं। एंड आई होप इस दफ़ा अप्लाई करें। मेरे टाइम पे मुझे हेल्प नहीं मिली थी। एंड आई होप अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारों को इसके ज़रिए हेल्प होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना कोर्स देखना है जिसमें आप मास्टर पीएचडी करना चाहते हैं कोर्स डायरेक्टर के थ्रू। अच्छा, एंड देन बात करनी है आपने डिपार्टमेंट में, आपने फैकल्टी में, आप जिस चीज़ में रिसर्च करना चाहते हैं वहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज़ की लिस्ट है, ईमेल है, उनको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना है एक अपने सीवी के साथ, और अच्छा सा ईमेल लिख के। दैट इज़ एन अनदर स्टोरी, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट। बट बहुत सारे वीडियोस हैं जो बनाए हुए हैं बट स्कॉलर्स ने, उनके बारे में देखें, कन्विंस करें, बात करें उनसे। और अगर वो आपको ले लें तो आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस होंगे। बट याद रखें ये लाजमी मैंडेटरी नहीं है आप प्रोफेसर एक्सेप्टेंस ले लें, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लाजमी कांटेक्ट करें, तो अभी से तैयारी रखें। देन कम्स द डेडलाइन। इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी डेडलाइन एप्लीकेशन और फंडिंग की डायरेक्टली रिलेटेड है, आपने लाजमी देखना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार करने हैं मैं यहीं पे बताऊँ। सिंपल डॉक्यूमेंट्स है जो जनरल एडमिशन के लिए आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सीवी होगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी, डिग्री होगी। अच्छा, उसके अलावा हाँ, आप पीएचडी करना चाहिए, बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं कि research चाहिए, यकीनन आपको ये वो आपको और चाहिए रिसर्च प्रपोजल, स्टडी प्लान कुछ सब्जेक्ट्स के, कुछ फील्ड्स के लिए। एंड देन कम्स द रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस वो हैं जो आपके पुरानी इंस्टीट्यूट या जहाँ पे आपकी जॉब करें वहाँ से कोई रिकमेंड करे कि ये जो जो आपके बारे में कि ही इज़ पोटेंशियल पर्सन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। सो दो चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप, गेट स्कॉलरशिप के नाम उसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, 3 स्कॉलरशिप चाहिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, इस प्रोफेसर्स में हमेशा रिकमेंड करते हैं कि किसी नोटेबल फैकल्टी पर्सन प्रोफेसर से रिकमेंडेशन ले लें। दो बहुत ही अच्छा है, मगर अगर किसी को ना मिल रहा हो तो डिसअपॉइंट ना हो, किसी जूनियर या फ्रेश प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर से ले लें, और वो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिख के आपको रिकमेंडेशन में देंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपने जब भी रिकमेंडेशन लेनी है उनके ईमेल के, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है, ईमेल के थ्रू
तो उनका ईमेल लाजमी होना चाहिए, और वो अभी से आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र से कि जो जो पढ़ रहे हैं, या फिर अपने बॉस से कि वो आपको रिकमेंडेशन देंगे या नहीं देंगे। अच्छा, एंड देन कम्स द कॉलेजेस। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों ये कॉलेजेस पे मुश्तमिल है। 31 कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, और आप अपने एप्लीकेशन में दो को इंडिकेट कर सकते हैं, दो जो कॉलेजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट। अब अगर कोई करना चाहता तो आप इनकी डिटेल लाजमी देख लें, एंड ask me if anyone wants to know more about this. अच्छा, and then comes the entry requirement. अच्छा, बहुत सारे आई टॉक टू टू मैनी पीपल, और बहुत सारे लिटरली हाई क्रेडेंशियल हैं उनके एकेडमिक, और अपने आप को एनालिजिबल समझ के बैठे हैं। इवन कुछ के पास फंड ही नहीं, आई डोंट नो, और मतलब उनको इन्फॉर्मेशन यकीनन कम होगी, और लिटरली मैंने भी फील किया अपने टाइम पे। और एकेडमिकली आपकी जीपीए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि ज़्यादा होनी चाहिए, आप गोल्ड मेडल होने चाहिए, लेकिन अगर है नहीं तो इसका मतलब नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, इनकी जो मैं पहले कह रहा था, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान के हवाले से लम्ब से क्लियरली लिखा हो 3.9 आउट ऑफ 4, अगर आपकी सिर्फ बैचलर है, मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो। एंड देन इट गोज ऑन, लाइक मास्टर्स आपने किया हुआ तो डिफरेंट होगा। सो अगर मैं और इसका बताऊं तो मेरा पर्सनली बैचलर में 3.01 थी आउट ऑफ 4। अच्छा, उस बेस पे मुझे पता था कि मेरी होनी नहीं है, तो मैंने मास्टर्स की। मास्टर्स के दौरान मेरी 95% अलॉन्ग विथ रिसर्च प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोफाइल।